भगवान कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी आदमी कभी भी अपने जीवन की सार्थकता के बारे में नहीं सोचता है। उस पर मोह माया का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह भूल ही जाता है कि इस जगत में वह क्या करने के लिए आया है। उसे पशु पक्षी का भी शरीर मिल सकता था, लेकिन मनुष्य तन देकर उसे इस धरती पर भेजने के लिए परमात्मा का क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या इसलिए कि वह भोग विलास की दुनिया में बादशाह बन जाए, या फिर चोरी और बेईमानी के रास्ते पर चलकर शोहरत की ऊंचाई पर वह झंडा लहराने के लिए आया है? माया में लिप्त मनुष्य को अपनी मर्जी तो मालूम हो जाती है, लेकिन कभी वह आत्म मंथन करके परमात्मा की मर्जी को जानना ही नहीं चाहता है। भगवान कृष्ण गीता में मनुष्यों के लिए संदेश देते हैं कि तुम करते तो वही हो जो तुम्हारा बुद्धि और विवेक कहता है, लेकिन हमेशा होता वही है जो हम चाहते हैं। इसलिए व्यर्थ की भाग दौड़ और व्यर्थ का चिंतन करना बंद करो और अपने आप को मेरे प्रति समर्पण कर दो। तुम्हें विलीन तो एक दिन हर हाल में मेरे ही अंदर होना है। अंतर तो केवल इतना होता है कि तुम्हारे हिसाब से या फिर मेरे हिसाब से, लेकिन जो श्वास रहते ही अपने शरीर के साथ मुझ में विलीन हो जाता है, उसे जीवन के प्रति कोई अफसोस नहीं रह जाता है। वह इस धरती पर जब तक रहता है, औरों के दिल दिमाग में प्रशंसनीय होता है, उसके मन में एक अजीब सी शांति होती है। संतोष भरा जीवन जो पूर्णतः निर्भय होकर जीता है। लेकिन जो मेरे द्वारा मजबूरी में विलीन किया जाता है, उसके जीवन की यात्रा दुखदायी होती है। अपने मन में बहुत सारी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर ही नहीं चाहते हुए भी उसे अपने जीवन की यात्रा को खत्म करनी पड़ती है। अज्ञान और बेहोशी में जीने की वजह से वह समझता है कि उसकी जीवन लीला अकस्मात खत्म हुई, जबकि यह एक ज्ञानी मनुष्य को पहले से ही मालूम होता है कि जन्म के समय से ही, जन्म के क्षण से ही वह अपने जीवन के अंत वाली यात्रा शुरू कर चुका होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को एक निश्चित समय के लिए इस धरती पर अलग अलग अभिनय के लिए भेजा जाता है। वह अपने अभिनय को अपने बुद्धि, विवेक और अपने कर्मों के आधार पर कितने संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करता है, यह उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। उसकी चेतना कितनी जागृत होती है, वह कितनी जागृत अवस्था में रहता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह इस संसार के करीब कितना रहता है और अपने परमात्मा के करीब में कितना रहता है। अभिनय करने के लिए संसार में होना अनिवार्य है, लेकिन अच्छे अभिनय के लिए परमात्मा के करीब होना अनिवार्य है। क्योंकि प्रारंभ तो संसार के द्वारा होता है, लेकिन अंत हमेशा परमात्मा के द्वारा होता है। अधूरी यात्रा को पूरी करने के लिए परमात्मा का सानिध्य आवश्यक है। एक ज्ञानी मनुष्य के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, लेकिन अज्ञानियों के लिए तो बहुत सारे विकल्प होते हैं, और जिनका अंत केवल दुख ही होता है। सुख की कल्पना उसकी अधूरी रह जाती है। मनुष्य सपने की दौड़ में कामनाओं का नीला आसमान तो पकड़ना चाहता है, लेकिन नीले आसमान को छूते छूते उसके जीवन की शाम हो जाती है, और अपने अधूरे सपने के साथ वह इस जीवन के अंत में वह जीवन को दुखित होकर छोड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह सौभाग्य केवल मनुष्यों को प्राप्त है कि वह अपने जीवन की सार्थकता के बारे में सोच सके, लेकिन माया में लिप्त मनुष्य को सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है? वह तो अपने कृत्यों से केवल दुर्भाग्य का ही चयन करता है। वह मनुष्य होते हुए भी उसके सभी कृत्य एक पशु के समान होते हैं। जो आदमी सद्गुरुओं की सेवा और सानिध्य में अपने जीवन को यापन करता है, उस पर हमेशा ही हमारी नजर रहती है, क्योंकि गुरु को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना होता है। एक सच्चे गुरु को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी भी चीज के प्रति मोह तुम्हें हमेशा हमसे दूर रखता है। किसी भी चीज के प्रति आसक्ति मनुष्यों की सबसे बड़ी दुर्बलता है, जिसकी वजह से ना ही वह खुद को जान पाते हैं और ना ही अपने गुरु को जान पाते हैं। और मुझे जान लेना और मुझ तक पहुंचना उसके मन का एक भ्रम और एक कल्पना मात्र होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग हमें वृंदावन में खोजने जाते हैं, हमें मथुरा में खोजने जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में हमें तलाश करने जाते हैं। लोगों की नजरें हमारे मूर्ति स्वरूप पर होती है, लेकिन हमारी नजर उस मंदिर के बाहर असहाय और दीनहीन मनुष्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कहीं मत खोजो, अपने निर्मल विचारों में खोजो। जिस तरह स्वच्छ पानी में किसी की तस्वीर झलकती है, उसी तरह जिसका मन स्वच्छ होता है, जिसके विचार निर्मल होते हैं, उसके मन मंदिर में मेरी तस्वीर झलकती है, जिसे बाहरी कोई भी नहीं देख सकता है। मेरे होने की अनुभूति केवल तुम्हें ही हो सकती है, और जिसे होने का प्रमाण बाहरी लोगों को नहीं दिया जा सकता है। तब तुम्हारे रोम रोम में मेरा ही स्वर गूंजेगा। अगर भगवान को पाना है तो अपने विचारों में मत भटके, बाहरी दिखावा में मत भटके। छोटा से भी छोटा ऐसा कर्म करें जिसकी प्रशंसा करने के लिए भगवान को आपके मन मंदिर में आना पड़े। चलते चलते एक बार प्रेम से जरूर बोले, श्री राधे श्री राधे।